हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी पर। जैसा कि आपको एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 1 मिल चुकी है, उसमें हमने एलसीएम की परिभाषा और एलसीएम निकालते कैसे हैं उसको देखा था। आज हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एचसीएफ की। तो आज हम बात करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा देख लो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो कहने का मतलब क्या है, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। कहने का मतलब जैसे अगर मैं लिख देता हूँ कि 10 और लिख दिया मैंने 15, हमसे कोई पूछते हैं कि इसका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ निकालना है। तो हमको देखना है कि ये 10 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम बोलेंगे सर ये 10 भी 5 से कटता है और 15 भी किससे कटेगा, 5 से। ये 10 भी 5 से कटता है, 15 भी 5 से, मतलब 10 और 15 का एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5। तो बिल्कुल आसान है निकालना। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ, बताओ कि 20, 30, 40 का एचसीएफ, तो मुझे ये बताओ कि 20, 30 और 40 किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 से कटते हैं। फिर और सोचो तो 10 से कटते हैं, 10 से 20 कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा। तो याद ये रखना है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हैं। तो ये भी 10 से कट रहा है, 30 भी 10 से, 40 भी 10 से। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि एचसीएफ होता क्या है। आप चलते हैं इसको निकालते कैसे। तो एक ही तरीका समझना है ध्यान से। देखो जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ कि 24, 36 और 48, 24, 36 और 48, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे एचसीएफ निकल जाएंगे। तो हमको ये देखना है कि कोई भी दो बड़े नंबर ले लो। जैसे ये संख्या लिखी 24, कौन कौन सी लिखी संख्या, ये लिखा है 24, 36, 48। तो याद ये रखना है कि सबसे दो बड़ी संख्या ले लो। जैसे इसमें दो बड़ी संख्या कौन सी, 36 और 48। तो या तो उनका अंतर एचसीएफ होगा या उसका कोई गुणज। तो इसका अंतर कितने का, इन दोनों का अंतर 36 और 48 में कितने का अंतर है, 12 का। तो देखो इन दोनों का अंतर लिया है, मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे 12 से। अब ये देखो क्या ये 24 कटता है क्या इस 12 से, तो 12 दूना 24 कट जाएगा, मतलब 12 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो समझ में आई मेरी बात कि दो बड़े नंबर का अंतर या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया, मान लो कि 20, 24, 36, 20, 24, 36। तो हम बोलेंगे कि सर आपने बताया है कि कोई भी दो बड़े नंबर ले लो। तो बड़े नंबर क्या है, 24 है और 36 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12। तो इन दोनों का अंतर लिया, मतलब 12 से ये और ये दोनों तो निश्चित कट जाएंगे। अब ये देखो क्या ये 20 12 से कटता है, तो अब बोलेंगे सर इस बार नहीं कट रहा है, ये 20 जो है इस 12 से नहीं कटता है। तो फिर कैसे चेक करेंगे, या तो आंसर होगा हमारा एचसीएफ या इसका कोई गुण है। तो 12 किसके पहाड़े में आता है कि जो इस 20 को भी काट दे। तो हम बोलेंगे सर 12 देखो 4 के पहाड़े में आता है और इस 4 से जो है ये 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 20, 24 और 36 का एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24, 72, 96, 96, इसका एचसीएफ। तो हम बोलेंगे दो बड़े नंबर ले लिए हमने, 72 और 96। अब इन दोनों का अंतर ले लो, कितने का आया, 24 का। तो इन दोनों का तो अंतर लिया, मतलब ये दोनों तो कैंसिल होंगे। ये 24 देखो 24 से कट रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया, 24। तो एचसीएफ में बड़े सवाल आने की उम्मीद कम रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इससे बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। जैसे मैंने लिया 84, 140, 140, 126, 126। तो हम बोलेंगे सर इसमें दो बड़े नंबर कौन सा है, एक तो ये 126 है और एक 140 है। 126 और 140 का अंतर कितने का आएगा, 14 का। तो इन दोनों का अंतर लिया, मतलब ये दोनों तो इससे कैंसिल हो जाने। अब देखो ये 84 के 14 से कटता है क्या, तो पूरा कट जाएगा, 14 छंग 84। इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ एचसीएफ निकालना आ गया होगा। छोटे नंबर का कैसे निकालते हैं
अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि कैसा समझ में आ रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि मान लो ऐसा नंबर आ जाए जिनको हमको देखते से मालूम नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 161 और 253, 161 और 253, इसका हमको क्या निकालना है? HCF। इसका क्या निकालना है दोस्तों? HCF। तो हम बोलेंगे सर इनको देखते से मालूम नहीं पड़ रहा है कि 161 और 253 किससे कटेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किससे पहाड़े से कटेगा। तो जब ऐसे कोई बड़े नंबर आ जाए कि थोड़ा सा अटपटा लगे हमको कि समझ में नहीं आ रहा है कि किससे कटेगा ये दोनों, तो हमको कौन सी विधि लगानी है? भाग विधि। कौन सी विधि लगाएंगे फिर? भाग विधि। कौन सी विधि दोस्तों? भाग विधि। अब ये भाग विधि होती क्या है, लगाते कैसे हैं, तो ध्यान से समझना है इसको। भाग विधि जैसे हमको 161 और 253 का लगाना है तो हमेशा बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 253। हमेशा क्या करेंगे? बड़ी संख्या में 2 मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा दो। जैसे बड़ी संख्या क्या थी? 253। छोटी संख्या क्या है? 161। तो भाग लगाओ, पहले कितनी बार जाएगा? बचपन में लगाया होगा 161 एकम 161, तो 161 यहाँ उतारते हम लोग। अब बचा कितना है यहाँ से? 2। यहाँ से कितना बचा दोस्तों? यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब ये देखना है जब तक भाग लगाना है सिंपल जीरो नहीं है। अब यहाँ कितना है? 92। तो आप इससे भाग लगाना है तो किस में लगाएंगे? जिससे भाग लगा रहे हो उसको आगे उठा कर ले आओ। तो 161 यहाँ पर उठा के ले आएंगे हम लोग। तो कितनी बार जाएगा? 92 का भाग लगाओ तो एक बार जाएगा। यहाँ लिख देंगे कितना? 92। अब बचा है कितना? तो थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं ताकि जगह हो जाए हमारे पास। देखो यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों? माइनस। तो यहाँ से कितना बचेगा? 9। यहाँ से उतारेंगे हम, कितना आएगा? 6 बचेगा। अब वापस से बचा, वापस भाग लगाओ इसमें किसका? जिससे अभी डिवाइड कर रहे हैं वो आगे उठ के आएगा बार बार। तो 92 से वापस भाग लगाओ तो हम बोलेंगे 69 एकम 69, ये 69। कितना बच जाएगा? 23। कितना बच रहा है? 23। अब इसको भी थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं हम लोग ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हमको। देखो 23 बचा है, देखो है ये यहाँ से 23 बच रहा है। अब 23 में भी भाग लगाना है, किसका लगाएंगे? 23 में भी भाग लगाना है। तो 23 में किसका भाग लगाएंगे? जिससे थोड़ी देर पहले भाग दिया 69। तो देखो 23 दिया 69, पूरा कट जाएगा। तो पूरा कट गया मतलब लास्ट बार किससे कटा है? 23 से। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले नंबर लिखा था, थोड़ी देर पहले जो हमने नंबर लिखा था वो नंबर क्या था? 161 और 253। तो उसका HCF कितना आएगा? 23। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि भाग विधि कैसे लगाते हैं। एक क्वेश्चन में और देखते हैं कि भाग विधि कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लो हमको इसका HCF निकालना है। 168, 189 और 231, 231। इसका HCF बताओ। मान लो ये पूछ लिया हमसे कि इसका HCF हमको निकालना है कि इसका HCF क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे कि सर वही तरीका है, तरीका वही लगाना है। जब 2-3 नंबर आ जाए तो 2 बड़े नंबर को ले लो। एक तो दिख रहा है 189, दूसरा 231। तो इन दोनों में भाग विधि लगा दो, यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा। तो कैसे लगाएंगे भाग विधि? अब हम सभी को समझ में आ चुकी है भाग विधि। तो कि सर यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना? 2 मिनट को इसको इरेज कर लेते हैं। देखो भाग विधि में यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 231। यहाँ पर कितना आएगा? 189। तो हम बोलेंगे सर भाग लगाओ 189 एकम 189, ये 189 लिख दिया। अब बचा है कितना? तो 11 में से 9 गया 2, 12 में से 8 जाएगा 4 और 1 28। फिर वापस बच रहा है तो इसको उठा के आगे लाएंगे 189 को। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आएगा? 168। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं।
देखो 168 तक हम लोग पहुँच चुके। अब क्या करेंगे कि सर वही तरीका है, अब घटा देंगे यहाँ से तो कितना बचेगा हमारे पास 21। अब 21 में वापस भाग लगाना है किसका, जिससे अभी भाग लगाए 42 का। तो हम बोलेंगे सर पूरा कट जाएगा 21 दूना 45, शेषफल कुछ बचाएगा, जब तक भाग लगाना है शेषफल जीरो नहीं आए। जीरो आ गया तो ये देखो अंतिम बार किससे भाग लगाया 21 से, तो 21 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक बार लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।